लिव इन रिलेशनशिप 2 साल के भीतर टूट जाते हैं। सिर्फ 10% मामलों में ही ये शादी में बदलता है। और ब्रेकअप के बाद महिलाओं को जो मानसिक और सामाजिक नुकसान झेलना पड़ता है, जो प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। 40% से ज्यादा महिलाएं लिव इन रिलेशनशिप में पार्टनर द्वारा धोखा खाने की शिकायत करती हैं। और रिश्ते का कोई भरोसा नहीं, कब कोई छोड़ के चला जाए, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई आपस में लेना देना नहीं है। एक तो घर से, परिवार से, सबके साथ तोड़ के रिश्ता बना के रखते हो और बाद में कब कोई टपक जाए, कोई भरोसा नहीं। दूसरा, कानून की तरफ से कोई सुरक्षा नहीं है। शादी में कानून के अधिकार होते हैं, लिव इन में कोई अधिकार नहीं होता। तीसरा, और महिलाओं के साथ जो गलत होता है, प्रेग्नेंट हो जाए, जैसा कि बहुत कॉमन सी बात है, उसके बाद फिर अपने आप को, उस बच्चे को वो डिच कर देती हैं, मार देती हैं, नया पाप क्रिएट करती हैं। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आजकल लिव इन रिलेशनशिप एक ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया है। शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना एक ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया है। लोगों को लगता है इसमें क्या फर्क पड़ता है, कौन देख रहा है, क्या हो जाएगा, खाओ पियो ऐश करो, ना परिवार की जिम्मेवारी लेने की जरूरत और ना ही ये सोचने की जरूरत कि शादी करनी है या कुछ और। ये ट्रेंड चेंज होता चला जा रहा है। जो आज की पीढ़ी है, जो हमारे ट्रेडिशंस थे, उनको सबको नकार रही है। इसके बारे में आज मैं आपको विशेष रूप से इस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूं। दोस्तों, आपको मैंने बहुत सारे वीडियोस में अलग अलग तरीके से इस चीज के नुकसान बताए हैं कि जो लोग इस जीवन में पराई स्त्री या पराई पुरुष के साथ भी संबंध बनाते हैं या शादी से पहले संबंध बनाते हैं, इनको कितना नुकसान उठाना पड़ता है। सबसे पहले इस बात को समझते हैं, क्या सच में एक अपराध है? देखिए, अगर भारतीय कानून के अनुसार देखें तो अगर दोनों एडल्ट हैं और अपनी सहमति से रिलेशन बना रहे हैं तो ये अपराध नहीं है। इसका मतलब यह है कि कानून तो उसे अपराध नहीं मानता, लेकिन नैतिकता की नजर से ये बहुत बड़ा अपराध है। यदि किसी पक्ष को धोखा देकर शादी का झूठा वायदा करके संबंध बनाया गया तो भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और 376 के तहत यह बलात्कार माना जाता है। ये मैं बात कर रहा हूं अगर भारतीय दंड संहिता की मैं बात करूं तो। पर बात है कि धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से क्या इसका कोई परिणाम होगा? क्या कर्मों का कोई हिसाब किताब होता भी है या फिर कुछ भी करते चलो कोई फर्क नहीं पड़ता? फर्क तो बहुत पड़ता है। एक बार याद रखें, हमारा जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म में विवाह केवल सामाजिक संस्था ही नहीं है, बल्कि धर्म और मोक्ष को पाने का एक माध्यम भी माना जाता है। वेदों, पुराणों और अन्य ग्रंथों में विवाह से पूर्व शारीरिक संबंधों को वर्जित बताया गया है। मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 356वें श्लोक में जो व्याख्या की जाती है, यो अस्मिन् कुरुते भोगम यो अस्मिने प्राप्यन्त्यपे तो तत्र नरकम घोर गच्छेते नात्र संशय। अर्थात जो व्यक्ति विवाह के बाहर शारीरिक संबंध बनाता है वह घोर नरकों का भागी होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसके साथ भागवत पुराण के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 8वें उसमें श्लोक में लिखा है, नून प्रमतः कुरुतः विकर्म। अर्थात जो लोग अपनी इंद्रियों के वश में होकर अनुचित कार्य करते हैं, वे अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, अंततः वो दुख भोगते हैं। तो ये स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति में विवाह से पूर्व शारीरिक संबंध को बिल्कुल अनुचित माना जाता है। ये जो लिव इन रिलेशनशिप जिसे कहते हैं, ये मॉडर्न नाम का एक धोखा मात्र है। बस असल में समझो तो ये अपनी अनकंट्रोल्ड डिजायर की पूर्ति का एक साधन मात्र है। पश्चिमी देशों में ये बात बड़ी आम हो सकती है, लेकिन भारत में इसे कलंक की तरह से देखा जाता है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को भारतीय संस्कृति के लिए घृणित करार दिया है। आंकड़ों की सच्चाई में मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से लिव इन रिलेशनशिप जो है वो बोलते हैं एक मजबूत रिश्ते की निशानी है। इनकी बातों पर जब मैं गौर फरमाता हूं, उन पर जरा मैं बताता हूं, जरा गौर फरमाएंगे। भारत में 90% लिव इन रिलेशनशिप 2 साल के भीतर टूट जाते हैं। जी हाँ, एक मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको, 90% लिव इन रिलेशनशिप 2 साल के भीतर टूट जाते हैं। सिर्फ 10% मामलों में ही ये शादी में बदलता है। और ब्रेकअप के बाद महिलाओं को जो मानसिक और सामाजिक नुकसान झेलना पड़ता है, जो प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। 40% से ज्यादा महिलाएं लिव इन रिलेशनशिप में पार्टनर द्वारा धोखा खाने की शिकायत करती हैं। और कितनी ही बार हमने वो भी देखा है कि यही लिव इन रिलेशनशिप होती है जहां पर जाती तो महिलाएं जो हैं वो रिश्ता निभाने के लिए हैं और बाद में सूटकेस में बंद होकर आती हैं। आप मेरा मजाक समझ गए होंगे, ये थोड़ा सीरियस वाला मजाक है।
आप जानते हैं किस प्रकार से धोखा दिया जाता है, किस प्रकार से ना संबंधों की कोई मर्यादा, ना किसी तरह से अपनी संस्कृति का कोई ख्याल, जैसा मन में आए करते चलो और अंत में घोर नरकों में पड़ो। 36 प्रकार के नरक होते हैं, भूलना नहीं है। मैं डरा इसलिए रहा हूं यहां पर क्योंकि कुछ बातों को डराकर ही अगर समझाया जाए, अगर आपके दिमाग में बढ़ जाती है तो पड़ जाए तो ज्यादा अच्छा है। याद रखिए, पश्चिमी देशों में शादी का महत्व क्यों कम होता है? क्योंकि उनके वहां तलाक की रेट 50% से भी ज्यादा, यानी हर दूसरी शादी टूट जाती है। लेकिन भारत में जहां पारस्परिक विवाह होता है, तलाक की रेट सिर्फ 1% है अभी तक। और आप ही बताएं कौन सा सिस्टम बेटर है? अभी तक तो हम बड़े तरीके से विवाह की बात करते हैं। 1% मैंने अभी तक जो आंकड़े देखे हैं उसके हिसाब से ज्यादा होगी, अभी 10% हो सकती है, 20 हो सकती है, बट फिर भी 50 तो नहीं है। बात समझने की, 50 तो नहीं है। तो याद समझिए, जो लोग लिव इन रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। शादी जिम्मेवारी है, लिव इन आजादी है। भाई साहब, ये आजादी ज्यादा नहीं टिकती। जरा ब्रेकअप होने के बाद रोने पर कोई नहीं बचाने आता। कुछ लोग बोलते हैं हम एक दूसरे को ना समझना चाहते हैं। अरे पहले पढ़ाई लिखाई को तो समझ लो मेरे बाप, रोजगार समझ लो, शादी के बाद एक दूसरे को समझ लो। लेकिन पूरी जिंदगी पड़ी है। शादी से पहले कंपैटिबिलिटी चेक करना जरूरी है। लोग बोलते हैं वाह, इसका मतलब है कि माता पिता दादा दादी सब गलत थे, लेकिन कोई शादी 50 साल चलती रही है। और लिव इन रिलेशनशिप वालों की शादी मुश्किल से 2 साल भी नहीं टिकती। शादी एक मजबूरी है, लिव इन एक चॉइस है, ऐसा लोग बोलते हैं। अरे भाई, प्यार में मजबूरी कैसी? सच तो यह है कि लिव इन रिलेशनशिप वाले लोग सिर्फ शादी की जिम्मेदारी से बचने के लिए ये बहाने करते हैं। तो जरा एक बार मैं अच्छे से समझा दूं लिव इन रिलेशनशिप के क्या नुकसान होते हैं, लिव इन रिलेशनशिप क्यों खतरनाक है। पहली बात समझे, इमोशनली इम्बैलेंस है, यानी रिश्ते का कोई भरोसा नहीं, कब कोई छोड़कर चला जाए। कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई आपस में लेना देना नहीं है। एक तो घर से, परिवार से सबके साथ तोड़ के रिश्ता बना के रखते हो और बाद में कब कोई टपक जाए कोई भरोसा नहीं। दूसरा, कानून की तरफ से कोई सुरक्षा नहीं है। शादी में कानून के अधिकार होते हैं, लिव इन में कोई अधिकार नहीं होता। तीसरा, और महिलाओं के साथ जो गलत होता है, प्रेग्नेंट हो जाए, जैसा कि बहुत कॉमन सी बात है, उसके बाद फिर अपने आप को, उस बच्चे को वो डिच कर देती हैं, मार देती हैं, नया पाप क्रिएट करती हैं। ब्रह्म हत्या का दोष लगता है अगर किसी बच्चे को गर्भपात किया जाए। आपको पता है, ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। इतना खतरनाक है जिसका आप काउंट कभी कर ही नहीं सकते। तो याद रखेंगे, डेंजर है। आपको समझ में नहीं आता, कहीं ना कहीं कानून की दृष्टि में आप कहीं ना कहीं चीजों को संतुष्ट कर लेते होंगे, लेकिन परमात्मा की जो हजार हजार आंखों से आपको देख रहा है उससे आप बच नहीं सकते। ये बड़ा खतरनाक है, इसको याद रखेंगे अच्छे से। और जो बच्चों पर प्रभाव पड़ता है, अगर गलती से बच्चे पैदा हो जाएं तो समाज में इनकी कोई मान्यता नहीं होती। तो सही रास्ता क्या है? सही रास्ता है एक बार भारतीय संस्कृति की ओर लौटें, विवाह को सम्मान दें। केवल एक सामाजिक बंधन नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक संबंध भी है। शास्त्रों का पालन करें, मनुस्मृति, भगवत गीता, अन्य महान ग्रंथों में जो विवाह के महत्व को बताया गया उसको ध्यान से समझेंगे। जिम्मेवारी लें, जीवन को एक खेल मत समझिए बल्कि सही फैसला लीजिए और इस चीज का सम्मान कीजिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि लिव इन रिलेशनशिप की सच्चाई आपके सामने आ गई होगी। ये कोई ट्रेंड नहीं है बल्कि एक भ्रम है जिसे पश्चिमी देशों से अपनाकर अपनी पारिवारिक व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा करें या इस जाल में फंस जाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस चीज को अच्छे से समझा है, इससे बाहर आने का प्रयास करेंगे और अपने लोगों को भी इससे बाहर लाने का प्रयास करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत के साथ बात को मैं समाप्त करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया साथ बने रहने के लिए। थैंक यू। सभी साधकों के लिए शुभ समाचार, अब अमृत वेला मेडिटेशन क्लास होगी गूगल मीट पर। अमृत वेला मेडिटेशन ज्वाइन करें। पहला सत्र सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक, दूसरा सत्र सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक। सत्संग और साधना ज्वाइन करें। सत्संग रात 9:15 से 9:30 बजे तक, साधना और जाप रात 9:30 से 10:30 बजे तक। ये क्लास बिल्कुल फ्री है। इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करें। सभी साधकों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा साधना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत करें। यहाँ आपको सभी आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे। मेडिटेशन क्लास और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए साथ मिलकर आध्यात्मिक यात्रा पर चलें।